हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और आज का हमारा ये लास्ट सेशन होगा एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए, क्योंकि इसके पहले हम 124 क्वेश्चन तक कर चुके थे। और आज जितने भी जो भी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन, उनको हम कर लेंगे। और उनको करने के बाद में अगर आप ये पूरा का पूरा जितना भी सेशन हुआ है, इससे पहले 11 सेशन हो चुके हैं। आज ये 12वीं क्लास है इसकी। अब एक चैप्टर पर 12 क्लास और नियर अबाउट 128-29 क्वेश्चन है। अब इनको करने के बाद में जो है आपको इन्हीं क्वेश्चन को जो है बार बार रिवाइज करना होगा। और अगर आप इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते हैं तो इन फ्यूचर में आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे आप उनको आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो आप इन क्लासेस को देखिए और साथ में अपनी पढ़ाई जो है लगातार जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये 4 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। इन चारों को हमें यहाँ पर देखना है कि हाँ इसमें से कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। इसका जो तरीका है इसको हमने पहले आपको बताया है, इसी सीरीज में जो है पहले क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको हमने बता दिया है। वहाँ पर करते क्या है, 12, 18, 21 और 28 का लासा निकाल लेते हैं। फिर जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है उसको उनके लासा से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल बचता है उसको घटा देते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है। आज हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं केवल और केवल ऑप्शन की हेल्प से, कि आप ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 12, 18, 21 और 28 से। 12 क्वेश्चन नंबर है 125 नंबर का क्वेश्चन है, 125 नंबर का क्वेश्चन है। 12 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है और 28 से डिवाइड करना है। और संख्याएं कौन कौन सी है देखो, ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 98, 28 लिखा हुआ है। सेकंड जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये 98, 82 लिखा हुआ है। जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 99, 28 लिखा हुआ है। देख लीजिए आप, संख्याएं यहाँ पर सेम है और उसके बाद में बस उनको उनके आर्डर को चेंज किया गया है। तो ये 92, 88 लिखा गया। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21 और 28 से कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो लगभग ये भी 2 से कट जाता है, ये भी 2 से कट जाता है, ये भी 2 से कट जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा 21 में 3 और 7 आता है, 28 में भी 7 आता है। मतलब यहाँ पर देखिए अगर आप चेक करेंगे तो पहले हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो थोड़ा सा सब में अलग होती है। तो 21 कैसे बनता है, 7 गुणे 3 से बनता है, 7 गुणे 3 से बनता है। जो 28 बनता है 7 गुणे 4 से बनता है। मतलब अगर कोई संख्या 21 और 28 से कट रही तो 7 से भी कट जाएगी। तो हम सबसे पहले 7 का चेक करते हैं कि हाँ 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। 7 से मिल जाएगी तो बाकी अब यहाँ पर जो है हम 2 से देखेंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 भी आता है। तो उनसे नहीं, जो सब में है उससे नहीं चेक करते हैं, जो केवल कुछ में है या बड़ी संख्या है उसको हम चेक करते हैं। देखिए 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 के 7 होगा, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो ये 7 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं 98, 82 को। तो 7 1 के 7 दोनों, 7 चौक 28, फिर 7 1 के 7 और 1 8, 12। ये देखिए ये 7 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 7 1 के 7 दोनों होगा 29, 7 चौक 28, 1 29, 12 हो जाएगा, 7 1 के 7 5 12, 58 हो जाएगा। तो 7 8 56, ये भी नहीं कटने वाला 7 से। 7 से अगर इसको चेक करेंगे, 7 1 के 7 दोनों 22, 7 3 21, 1 22, 18, 7 दूनी 14, 4 18 और 39 भी 7 से नहीं कटने वाला। तो देख लीजिए आप यहाँ पर कोई भी संख्या 7 से नहीं कट रही है, मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 98, 28। तो आप आराम से जो है ऑप्शन की हेल्प से भी काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले तरीका हमने बताया है इसके सीरीज में ही, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सीरीज को देखिएगा, वहाँ पर आपको तरीके मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर हमने ऑप्शन से भी सॉल्व करना बता दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर का। 126 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। यहाँ पर भी हमें वही चेक करना है, 12, 18 और 21 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो चलिए यहाँ पर भी संख्याएं लिखते हैं, उसके बाद में फिर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 12 से कटनी चाहिए, 18 से कटनी चाहिए और साथ में 21 से कटनी चाहिए। तो अगर 12, 18 और 21 से यहाँ पर संख्याएं कटनी चाहिए तो हम यहाँ पर ऑप्शन इसका लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है सबसे पहले 10,080 लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है 30,256 है। थर्ड ऑप्शन जो लिखा गया है 10,224 है। और जो फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है 50,321 है।
तो इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं, हाँ ये किससे कटता है। देखिए यहाँ पर भी ये 21 कैसे बनता है, 7 गुणे 3 से बनता है, 7 गुणे 3 से। तो चलिए पहले 7 से भी हमने चेक किया था, फिर 7 से ही चेक करते हैं। 7 गुणे 3 से बनता है, तो पहले 7 से चेक करते हैं। 7 से अगर इसको चेक करेंगे, 7 के 7 3 10, उसके बाद फिर यहाँ पर 30 बचेगा, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28, तो ये 7 से कट जा रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 7 चौक 28 2 30 22 होगा, 7 21 1 22 15 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15 16, 7 दूनी 14, ये नहीं कटने वाला 7 से, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, 7 के 7 3 10 32 होगा, 7 चौक 28 4 32 42 हो जाएगा, 7 संग 42, ये भी 7 से नहीं कटने वाला है। इसको अगर चेक करते हैं तो 7 7 49 1 50 होगा 13, 7 1 के 7 6 13 62, तो 7 8 56, और 56 के बाद में यहाँ पर जो है 6 बचेगा 61 होगा, तो ये भी 7 से नहीं कटने वाला। देखिए अब यहाँ पर कोई भी संख्या 7 से नहीं कट रही है, मतलब जब एक ही संख्या कटे यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। तो 10,080 क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 126 नंबर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। इस वाले में भी क्या हुआ था, इस वाले में भी ऑप्शन नंबर ए हुआ था, ठीक। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 127 नंबर का। 127 नंबर जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 और 2,000 के बीच ऐसी कोई संख्या। यहाँ पर हमें संख्या किसके बीच होनी चाहिए, 1,000 और 2,000 के बीच में होनी चाहिए, 1,000 व 2,000 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि जिससे यदि, यहाँ पर आगे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कि 30 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा साइड में करते हैं इसको, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। यहाँ पर कह रहा है 30 36 और 80 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, 11 शेषफल बचना चाहिए। ये यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसको भी चलिए हम ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिया गया 11,523, 11,523 दिया गया है। जो सेकंड ऑप्शन है ये 14,51 दिया गया है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है 16,41 दिया गया है। जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये 1712 दिया गया है। देखिए पहले तो बोला गया 1,000 और 2,000 के बीच में होनी चाहिए। अगर 1,000 और 2,000 के बीच में पूछी गई तो ये तो 1,000 और 2,000 के बीच में आती नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब करा देखो, इनसे भाग देने पर 11 शेषफल बचना चाहिए। अगर 11 शेषफल बचना चाहिए तो क्या होगा, सब में से हम 11 घटा लेते हैं, तब तो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो सब में से क्या करते हैं, 11 घटा देते हैं। चलिए सब में से 11 घटा करके चेक करते हैं। अगर यहाँ से 11 घटाएंगे तो आएगा 1701 हो जाएगा, 1701 हो जाएगा। यहाँ से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 1630, तो यहाँ से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 1440। अब यहाँ पर देखिए किससे किससे कटनी चाहिए, 30 36 और 80 से कटनी चाहिए। ठीक है, संख्याएं किससे कटनी चाहिए, 30 36 और 80 से कटनी चाहिए। 30 36 और 80, इन तीन संख्याओं से संख्याएं कटनी चाहिए। देखिए अगर 30 से कोई संख्या कटती है या 36 से कटती है या 80 से कटती है, ठीक है, तो देखिए 80 का यहाँ पर जो गुणनखंड होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 30 किससे कटता है, 5 से कटता है। 5 इसके गुणनखंड में भी आता है, इसके गुणनखंड में भी आता है, तो 5 से तो ये वाली संख्या नहीं कटने वाली। ठीक है, 1701 तो 5 से कटने वाला है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, मतलब 1712 आंसर होगा नहीं। ये दोनों 5 से भी कट जाती। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साथ में देखना है कि 36 का गुणनखंड क्या होता है, 6 गुणे 6 होता है, मतलब संख्याएं 6 से भी कट जानी चाहिए। 30 में भी 6 आता है, तो 6 से चेक करते हैं। अगर 6 से, चलिए इसको चेक करते हैं, 6 दूनी 12 2 14 24 6 चौको 24, ये 6 से कट जाती है। इसको अगर चेक करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 16 43, ये 6 से नहीं कटता है। ये वाली संख्या क्या होती है, 6 से नहीं कटती। देखिए ये तो 1000 और 2000 के बीच में नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, और ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से कटेगी नहीं 11 घटाने पर यहाँ पर, और 11 घटाने पर ये वाली भी पूरी तरीके से नहीं कट रही, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि 11 घटाने पर मतलब 11 शेषफल बचना चाहिए, तो 11 घटा दो तब तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, तब भी पूरी तरीके से ये वाली नहीं कट रही है, तो यही वाली संख्या कट रही है। मतलब क्या होगा, 1451 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 127 के बाद में 128 नंबर और 129, यही बस दो क्वेश्चन है यहाँ पर आज के सेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 129 नंबर का। 129 है कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है। तो देखिए 100 से कम अगर हम यहाँ पर अभाज्य संख्याएं देखते हैं, तो 100 से कम यहाँ पर देखिए महत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97 होती है। ठीक है, कौन सी होती है, 97, क्योंकि 97 के बाद में 98 भी कट जाता है, 99 भी कट जाता है, और 100 से छोटी होनी चाहिए, तो 97 होती है। अगर लघुत्तम सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कभी भी आप ये वाली गलती मत करना, कुछ लोग 1 बताते हैं, 1 नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।
करा इनका अंतर हमसे पूछा गया, इनका अंतर क्या होगा 97 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा ये 95 आ जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना होगा 95 होगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मेंशन है तो क्या होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो एलसीएम एंड एचसीएफ से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ये 97 माइनस 2 तो यहाँ पर क्या होगा महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर कितना होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए ठीक है एडिशनल कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछा जाती है कितनी होती है 25 होती है, ठीक है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर 1 से 50 तक पूछा जाएगा तो 15 होंगी और 50 से 100 के आगे पूछा जाएगा तो कितनी होंगी 10 हो जाएंगी, ठीक है। और एक ये होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है किसी भी अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर होता है उसके कितने होते हैं केवल 3 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्याओं का जो स्क्वायर होता है यानी अभाज्य संख्याओं का जो वर्ग होता है उसके कितने गुणनखंड होते हैं तो उसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से आपको और ध्यान रखनी है कि अभाज्य संख्याओं के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड होते हैं, केवल 3 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है अभाज्य संख्या के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन 129 नंबर का यहाँ पर कह रहा है कि 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्याएं जो 12, 18, 21 या 32 से विभाज्य हो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी होगी, ठीक है। 12, 18, 21 और 32 से कटनी चाहिए, 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन 1 मिनट ये वाला क्वेश्चन था 128 नंबर का था, ठीक है। ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 128 नंबर का क्वेश्चन था, 129 नंबर ये अगला है, ठीक है। तो 4000 देखिए यहाँ पर किसके बीच होनी चाहिए 4000 हुआ 5000 के बीच होनी चाहिए, के बीच होनी चाहिए। तो और किससे कटनी चाहिए 12, 18, 21 और 32 से। 12 से कटनी चाहिए, 18 से कटनी चाहिए, 21 से कटनी चाहिए और 32 से कटनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका लिखते हैं और ऑप्शन से इसको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले आज के आपके सभी क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अगला हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो लिखा गया 4203, सेकंड ऑप्शन जो है 4023, अगला यहाँ पर जो है 4032 और अगला है 4302। तो अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, तो काफी इजी है, इसको भी आप आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो 32 होता है 32 का जो गुणनखंड होता है ये कैसे बनता है 32 कैसे बनता है 4 गुणे 8 से बनता है, 4 गुणे 8 से बनता है। सबसे पहले हम इसी को चेक करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होगा। देखो 32 कैसे बनता है 4 गुणे 8 से। अगर 4 गुणे 8 से बनता है तो संख्याएं क्या होनी चाहिए 4 से भी कट जानी चाहिए और 8 से भी कट जानी चाहिए। देखो इसका इकाई अंक कितना है 3 है, जिसमें जो है लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से कट जाती है, वही संख्याएं 4 से कटती हैं। तो ये तो 4 से कटने वाली रही नहीं, ठीक है, ये तो 4 से कटेगी नहीं। यहाँ पर 3 है ये भी 4 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 0, 2 है, यहाँ पर 32 है। तो देखिए यहाँ पर 0 और 2 है ये 4 से नहीं कटता है। अगर 0, 2 4 से नहीं कटता है तो ये वाली संख्या भी क्या होगी 4 से नहीं कटेगी। चलिए चेक भी कर लेते हैं हम, 4 1 के 4 होगा, 0 बार लेकर के जाएंगे, 4 7 28, 2 30, 22 होगा, 4 से नहीं कटेगा। तो अगर ये सब संख्याएं 4 से नहीं कटे यही क्या होगी 4 से कट जाएगी। यहाँ पर 32 है, 4 8 32 हो जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 से 32 हो जाएगा। और बाकी 21 अगर आप चेक करेंगे अभी चेक ही करना आपको तो 7 से काटेंगे, 7 5 35, 5 40 53 होगा, 7 7 49 और 49 के बाद में यहाँ पर 4 53 हो जाएगा, 7 6 42। तो ये सबसे कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पर 18 में जो है 9 आता है तो 4 3 7 2 9 होता है, तो यानी कि ये वाली संख्या जो है क्या होगी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 4000 और 5000 के बीच में 4032 जो कि 12, 18, 21 और 32 से पूरी तरीके से कट जाती है, ठीक है। तो ये आज का आपका जो है आज की सीरीज का मतलब जो पूरी की पूरी एलसीएम एंड एचसीएफ सीरीज चल रही थी इसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है और साथ में जो है इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद में फिर जो है हम अब कोई अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे और नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है अगर आप लोगों को कोई पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए उसके लिए और बताइए कि हाँ अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। जो आप लोगों को पढ़ना है अगर जिसका कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, उसी को हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये पूरी की पूरी जो भी सीरीज है, ठीक है, इससे पहले 11 वीडियो जिसके अपलोड हुए हैं, ये आज का जो वीडियो भी है, ठीक है, 12वां वीडियो होगा। और इसको आप देखने के बाद में फिर जो है अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे जो है कि हाँ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है आपका चैप्टर जो होगा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।
स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो हैं उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो लगातार आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी होती है। तो इसी के साथ में चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।